हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे एक छोटी सी टॉपिक है दैट इज़ ओबल हाइपोथेसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस ओनली द फर्स्ट टू बेसिस ऑफ द कोडन हैव अ प्रिसाइज पेयरिंग विद द बेसिस ऑफ द एंटी कोडन ऑफ tRNA, while the pairing between the third basis of codon and anticodon में ओबल। ये क्या कहता है कि इस हाइपोथेसिस के अनुसार पहली जो दो बेस होते हैं एक कोडन की, ठीक है, उनका जो पेयरिंग होता है एंटीकोडन के साथ, और एंटीकोडन कहाँ पे होते हैं, tRNA पे, तो वो बहुत अच्छे पेयरिंग होंगे। लेकिन जो थर्ड वाले जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें थोड़े से ओबल हो जाते हैं। दिस हाइपोथेसिस वॉज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक 1966। इस हाइपोथेसिस को किसने दिया, फ्रांसिस क्रिक ने बतलाया कब, 1966 में। स्पेसिफिसिटी ऑफ कॉर्डन इज डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट टू बेसिस। मतलब पहली जो दो बेस होते हैं, ठीक है, मतलब जो स्पेसिफिसिटी होती है कॉर्डन का, उसको डिटरमाइन कौन करता है, यहाँ पे पहली जो दो बेसिस होते हैं वो डिटरमाइन करेंगे। एंड द थर्ड बेस इज लेस इम्पोर्टेंट। और जो लास्ट में जो थर्ड बेस बचते हैं वो क्या होते हैं कि वो कम इम्पोर्टेंट होते हैं, लेस इम्पोर्टेंट होते हैं। वी नो दैट, हमें पता है, ईच एमिनो एसिड में हैव मोर देन वन कोडन्स। मतलब हर एमिनो एसिड में क्या होता है, आपने देखा होगा कि एमिनो एसिड के क्या हो सकता है कि एक एमिनो एसिड के लिए कई सारे कोडन हो सकते हैं, मोर देन वन कोडन। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। इस तरह का प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड कहते हैं। जैसे कि सपोज मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ग्लाइसिन जो होते हैं एक एमिनो एसिड है, इनके पास मतलब इस एमिनो एसिड के कितने होते हैं, 4 कोडन्स हो सकते हैं। जैसे GGU, GGC, GGA और GGG, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड कहते हैं। तो अगर आप सोचो कि एक एमिनो एसिड के पास 4 कोडन की मतलब आवश्यकता होती है, और 4 कोडन का मतलब हो कि 4 एंटी कोडन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है नहीं। अब देखो ये आपकी tRNA, ये जो tRNA है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं एंटी कोडन, ठीक है, और कोडन जो होते हैं mRNA पे होंगे, mRNA पे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि 4 कोडन होंगे तो ऑब्वियसली 4 tRNA की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यही बात को यहाँ पे कही गई है। मतलब 4 अगर कोडन है, ठीक है, 4 कोडन अगर होंगे, जैसे 1 2 3 4 कोडन हुए, ठीक है, तो इसका मतलब 4 एंटी कोडन की जरूरत पड़ेगी। तो 4 एंटी कोडन इसका हो अगर जरूरत पड़ती है, इसका मतलब 4 tRNA की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, according to this hypothesis, one tRNA can pair with more than one codon of mRNA। इस हाइपोथेसिस के अनुसार एक tRNA क्या कर सकता है, पेयरिंग कर सकते हैं मोर देन वन कोडन। मतलब यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं कि हमने देखा है यहाँ पे 4 कोडन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि ये जो 4 जो कोडन है इसके लिए 4 tRNA की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस है, ओबल हाइपोथेसिस, ये क्या कहता है कि अकेला tRNA क्या हो सकते हैं, कई सारे कोडन के साथ पेयर कर सकते हैं, मोर देन वन कोडन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक tRNA सिर्फ अकेला कोडन से ही पेयरिंग करे। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये कहता है कि वन tRNA कैन पेयर विद मोर देन वन कोडन। मतलब एक tRNA क्या होता है, एक से ज़्यादा कोडन के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। इफ एंटी कोडन ऑफ tRNA हैज़ आई बेस, जिसको हम बोलते हैं एनोसिन बेस, then it can pair with either UAC
ऑफ कोडन ऑफ mRNA। देखिए ये क्या कहता है, ये जो tRNA होती है, ठीक है, ये हमारी tRNA है। इस tRNA पे क्या होता है, एंटीकोडन होते हैं। तो माना ये हुआ पहला एंटीकोडन, ये दूसरी हुई, ये थर्ड हुआ, ठीक है। तो ये हुआ एंटीकोडन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कहता है, तीसरा और दूसरा में देखिए जी और सी है, और वन में क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे आई है, जिसको हम लोग इनोसिन बेस कहते हैं या आई बेस कहेंगे। अब इनकी जो ये जो एंटीकोडन है उसके जो कोडन होंगे वो होंगे CGA, ठीक है नहीं। ये क्या कहता है, यहाँ पर सेंटेंस लिखी हुई है कि इफ एंटीकोडन ऑफ tRNA हैज़ आई बेस, अगर tRNA के पास जो एंटीकोडन उसमें अगर आई बेस है, दिस वन, ये जो आई होंगे ये क्या कर सकते हैं, पेयर कर सकते हैं किसके साथ, यू के साथ, ए के साथ, सी के साथ। तो ये आई ए के साथ पेयरिंग कर सकते हैं, ये जो आई है यू के साथ भी पेयर कर सकते हैं, और ये जो आई है सी के साथ भी पेयरिंग कर सकते हैं। ओके, मतलब आपने देखा दिस आई, ये जो आई है दिस वन, ये जो होंगे ये क्या कर सकते हैं, यू ए सी के साथ वो पेयर कर सकते हैं, या तो ए के साथ करेंगे, या तो यू के साथ करेंगे, या तो सी के साथ करेंगे, कर सकते हैं, राइट। मतलब यहाँ से ये पता चला कि सिंगल एंटीकोडन जो होंगे tRNA के कैन पेयर विथ मोर देन वन कोडन, मतलब वो कई सारे कोडन के साथ पेयर कर सकते हैं। ये जो पेयरिंग होगा उतना एक्यूरेट नहीं होगा, ये जो पेयरिंग होते हैं इट इज़ नॉट सो एक्यूरेट। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉबलिंग कहते हैं। और इनोसिन बेस जो यहाँ पे दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओबल बेस कहते हैं। तो ये हमको क्या करते हो, हमने देखा कि अकेला tRNA क्या कर सकते हैं, कई सारे कोडन के साथ, मतलब अकेला tRNA के जो एंटीकोडन होते हैं वो कई सारे कोडन के साथ वो पेयरिंग कर सकते हैं। तो इससे ऐसा नहीं है कि 4 कोडन है और 4 कोडन के लिए 4 एंटीकोडन की ज़रूरत होगी और 4 एंटीकोडन के लिए 4 गो tRNA की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये हाइपोथेसिस ये कहती है। तो कहने का मतलब ये है कि अकेला tRNA जो है कई सारे कोडन के साथ, मीन्स उनकी जो एंटीकोडन होते हैं तो कई सारे कोडन के साथ वो पेयरिंग कर सकते हैं। आपको पता है 64 कोडन्स होते हैं, तो 64 कोडन्स के लिए 64 tRNA की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अकेला tRNA क्या कर सकते हैं, उनके जो एंटीकोडन होते हैं वो कई सारे कोडन के साथ वो पेयर कर सकते हैं। इससे क्या होते हैं, मतलब ये जो वॉबलिंग होते हैं ये मदद करते हैं इन द इकोनॉमी ऑफ नंबर ऑफ tRNA मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो वॉबलिंग होते हैं ये मदद करते हैं, नंबर ऑफ tRNA जो होते हैं ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी।